इस वीडियो में विंटर वेजिटेबल लगाने के लिए पोटिंग सॉइल तैयार करने के 3 तरीके बताऊंगा। 2 तरीके ऐसे ज़बरदस्त हैं कि आप बिना पैसे खर्च किए न्यूट्रिशन से भरपूर ऑर्गेनिक पोटिंग सॉइल घर बैठे तैयार कर सकेंगे, और एक तरीके में बाज़ार से ख़रीदी हुई पोटिंग सॉइल से मिट्टी तैयार करेंगे। ये जो मिट्टी हम तैयार करेंगे ये इतनी वेल ड्रेन और न्यूट्रिशन से भरपूर होगी कि अगर आप इस मिट्टी को छोटे गमलों में भर कर भी सब्ज़ी वाले पौधे उगाएंगे तो इन छोटे साइज़ के गमलों में भी ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने में कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। फर्स्ट तो आपको मार्केट से ख़रीदी हुई पोटिंग सॉइल से मिट्टी बनाने के बारे में बताता हूँ। ये पोटिंग मिक्स का पैकेट 700 में परचेज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप पोटिंग मिक्स में भी बीज लगा सकते हैं। ये बहुत ही सेफ तरीका है। अब मिट्टी तैयार करने के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आप 60% बाल मिट्टी या जो भी मिट्टी आपके पास मौजूद हो, आप इस मिट्टी में 40% तक पोटिंग मिक्स शामिल करें। पोटिंग मिक्स में पौधों के लिए तमाम ज़रूरी न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं और ये बहुत ही लाइट वेट भी होता है, और मिट्टी में पोटिंग मिक्स मिलाने से मिट्टी भी वेल ड्रेन हो जाती है। इसके बाद हम इसमें बून मेल शामिल करेंगे। बून मेल हम इसमें 20% तक शामिल करेंगे। बोन मेल में फास्फोरस और कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। फास्फोरस पौधे के रूट के निज़ाम को सही करता है और कैल्शियम पौधे के तने टहनियों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है और फ्रूट के साइज़ को भी बड़ा करता है और फ्रूट में ज़्यादा रस बढ़ने में भी अपना अहम रोल अदा करता है। अब आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने पैसे और कीमती वक्त ज़ाया किए बिना घर में रहते हुए न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर सकेंगे। इसके लिए आप 1 हिस्सा मिट्टी यानी 1 डब्बा मिट्टी लें, आधा डब्बा गोबर की फुल डिकम्पोस्ट की हुई खाद और आधा डब्बा ही रेत लेंगे। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करें। पोट के ड्रेन होल पर पत्थर रखें और फिर 3-4 इंच तक मिट्टी गमले में डालकर मिट्टी की सतह हमवार कर दें। इसके बाद आप पत्तों की एक तह बिछा दें। खुश्क पत्ते कार्बन और ग्रीन पत्ते नाइट्रोजन का सोर्स हैं। इसके बाद आप कैल्शियम और आयरन के लिए अंडों के छिलके और आलू के छिलके डाल दें। रूट में फंगस ना लगे इसके लिए आप एलोवेरा को छोटे पीस में काट कर डाल दें। पोटाशियम की कमी दूर करने के लिए आप केले के छिलके फ्रेश या खुश्क दोनों डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी सब्ज़ी के छिलके हों आप इसमें डाल दें। छिलके आप किसी भी सब्ज़ी के इस्तेमाल करें लेकिन छोटे छोटे पीस करके डालें। इस किचन वेस्ट को जल्दी डिकम्पोस्ट करने के लिए आप इसमें गोबर की खाद डाल दें। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप 50 ग्राम गुड़ 1 कप पानी में मिक्स करके डाल दें। गुड़ भी वेस्ट मटेरियल को जल्दी डिकम्पोस्ट करने के काम आता है। इसके बाद गमले को मिट्टी से भर दें। गमले में पानी दें। पानी इतना दें गमले के हाफ तक ही मिट्टी में नमी बने। 3 से 4 दिन गमले को सायादार जगह पर रखें और थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। 4 दिन के बाद अच्छी तरह गोडी करें। गोडी आप 2 से 3 इंच गहराई तक करेंगे। अब इस मिट्टी में आप बीज भी लगा सकते हैं और पौधे भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे उस वक्त तक किचन वेस्ट भी डिकम्पोस्ट हो चुका होगा। डिकम्पोस्ट होने के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फ़र, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिशन और तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद होंगे जो पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अब आपके साथ बहुत ही आसान और लास्ट तरीका शेयर करता हूं जिसमें आप सिर्फ 5 मिनट में न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इस सॉइल मिक्स को तैयार करने के लिए आप 2 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट या जो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट आपके पास मौजूद हो आप मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। इस मिट्टी में रेत ऑलरेडी शामिल है, आप आधा हिस्सा रेत इसमें शामिल करेंगे। मिट्टी कीड़ों और चींटियों से महफूज रहे इसके लिए आप इसमें 1 चम्मच हल्दी शामिल कर दें। हल्दी फर्टिलाइज़र का काम भी करती है और फंगस को एक्टिव भी नहीं होने देती। इसके बाद आप इसमें 3 चम्मच तक राख भी मिला सकते हैं। राख आप लकड़ी, गोबर या कोयले की कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राख में कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें और गमले में भर लें। इसके बाद पानी दें और 1 दिन के लिए छोड़ दें। पानी देने के बाद छोड़ने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी में जितनी भी गैसेस बनती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बीज या पौधा लगाने से पहले आप गोडी ज़रूर करें। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से मिट्टी तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मार्केट से किसी किस्म की कंपोस्ट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तकरीबन 3 साल से सेम इसी तरह मिट्टी तैयार कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरे वेजी प्लांट की ग्रोथ आपके सामने है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इन छोटे पॉट्स में भी कितना शानदार रिज़ल्ट मिला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो
काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र पर अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।